प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करने के लिए अभी जो है क्या क्या हमको डाटा रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग मॉडल डेवलप करके उसमें हम लोग डिजिटल ट्विन के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट होगा आने वाले फ्यूचर में भी, और आने वाले हमें जो प्रोडक्शन करना है या मेंटेनेंस करने के लिए उसके लिए डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस है जिसमें हम लोग जितने भी मशीनिंग पैरामीटर है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। जो जो पैरामीटर हमको मशीन को देना है उसको हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन करके डेवलप करके और मशीन में उस पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करके ऑप्टिमाइज डाटा पैरामीटर मशीन में दे देते हैं, तो हमारा वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो बिफोर पहले जब तक डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी नहीं था तब तक लोग क्या करते थे कि एक्सपेरिमेंट्स करते थे, फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस करके जो भी उसका ग्राफ है उसको ड्रॉ करते थे, फिर ऑप्टिमाइज पैरामीटर निकाल के फिर वो इनपुट पैरामीटर हमारे मशीन्स में दिया जाता था, तब जाके हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता था। तो अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, हम सारे रियल टाइम जो भी आपके पैरामीटर्स हैं अगर हम सिमुलेशन दे देते हैं तो सिमुलेशन हमको पूरे ऑप्टिमाइज करके आपको डायरेक्ट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाटा आपको प्रोवाइड कर देगा। उस ऑप्टिमाइज डाटा को डायरेक्टली आप मशीन को हैंडओवर करके मशीन में ट्रांसफर करके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपको 80-85% तक करेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है 80-90% तक आपको करेक्शन आ रहा है, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वो मीट करेगा। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इस हम वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन करके इसको ग्राफ पर देख के और इसको हम एक तरह से आइडिया भी लगा सकते हैं कि कैसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसका फीचर्स क्या डेवलप होंगे, उसका बायो कैसा दिखेगा, उसके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्या क्या उसका रिजल्ट रहेगा, कैसे उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेवलप होगा, और सारी चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। उसके फेलियर मैकेनिज्म भी हम लोग देख सकते हैं कि किस किस कंडीशन में मशीन हमारा या प्रोडक्ट हमारा फेल होगा, वो भी हम ऑप्टिमाइज करके डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हमारे पास बेनिफिट क्या है कि जो मेंटेनेंस जो फेलियर होने के बाद जो मेंटेनेंस करते थे वो हम अपने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को कर सकते हैं। तो फेल होने तक जा नहीं करेंगे, जैसे हमको आपको डाटा मिल जाएगा कितने टाइम के बाद हमारा टूल हमारा क्लियर होगा या मशीन हमारा शटडाउन होगा, तो बिफोर 1 डे 2 डे हम उसका रिप्लेसमेंट क्या कर लेंगे, इससे हमारा प्रोडक्शन डिले नहीं होगा। प्रोडक्शन तो सर मेंटेनेंस से अगर डिले होगा ही, मेंटेनेंस की वजह से जो लीड टाइम लगता था वो कम हो जाए। ठीक है, जो है कि आप पहले कर रहे हैं, आप रात में शटडाउन कर रहे हैं, अगर किसी प्लांट का अभी शटडाउन है, कल मॉर्निंग से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उस मशीन पे काम नहीं कर सकते, आपके पास पूरे नाइट का टाइम है, इसके टाइम में आप इस मशीन को अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, नेक्स्ट डे रेडी फॉर और आपको मशीन के लिए रेडी हो जाएगा। तो बोले क्या होता है कि इनलाइन अगर आपको बंद हो गया मशीन, तो वहाँ पे आपको मशीन को पूरे प्लांट को शटडाउन करके मेंटेनेंस करना होता था, जो लीड टाइम जो हमारा ज़्यादा होता था उस लीड टाइम को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि मेंटेनेंस भी हो जाता था, हमारा प्रोडक्शन भी बन जाता था, दोनों तरह से लॉस होता था। हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करके अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज आपको लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं मशीन्स का, आपको जो भी और सेफ्टी डिपार्टमेंट जो अगर सेफ्टी एक्सीडेंट्स होते थे तो एक्सीडेंट्स होने के कारण क्या होता था वो भी हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाँ, सॉफ्टवेयर आप मॉडल डेवलप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे जो मॉडल डेवलप किया जाता है मॉडल है, आप अपना पैरामीटर के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को बना के उसको ट्रेन करके मॉडल डेवलप कर सकते हैं, आप उसमें पैरामीटर देंगे वो आपको इसमें सीएससी से शायद कहा है तो इसीलिए इंडस्ट्री 4.0 में सबसे ज़्यादा स्केल हो रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, डाटा एनालिसिस है, जो मशीन्स को डाटा आ रहा है वो भी हम रिकॉर्ड करके उस डाटा को एनालाइज करके हम उससे फाइंड आउट बना सकते हैं कि सप्लाई क्या होगा, पिकअप मशीन हमारा फेल होगा। और सिनेरियो सिमुलेशंस भी हम लोग कर सकते हैं कि इस तरह से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, उसका क्या फीचर्स डेवलप होगा, कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना मैकेनिकल डेवलपमेंट होगा, वो सब चीज़ें जो है प्रोडक्ट को बनने के बाद जो एनालिसिस हम लोग करते थे वो बिफोर द प्रोडक्शन का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। सर एक जो सॉफ्टवेयर है उससे एग्जांपल के माध्यम से आप समझा सकते हैं जो भी आप लेथ मशीन सिंपल सर आप लेथ मशीन सॉलिड मशीन सिंपल आप लेथ मशीन में मशीनिंग करते हैं और प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, आप पर डे आपको 10 प्रोडक्ट बनाना है और एक प्रोडक्ट बनने के बाद मशीन आपका टूल क्लियर हो गया, मशीन आपको फेल करेगा, तो आपको पता नहीं चला कि टूल हमारा क्लियर हो रहा है, आप ध्यान नहीं पाए, आपके बाद में क्वालिटी चेक करने जाने के बाद चला गया टूल हमारा क्लियर हो गया, ऐसा हमारा प्रोडक्ट नहीं बनना था। लेकिन ये आपको क्या है कि जब इसको इम्प्लीमेंट देंगे तो आपको पता चलता है कि इसका जो लाइफ है वो सबको पता नहीं है, आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट मशीन से जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आपको प्रोडक्टिव दे रहा है कि मशीन आप कितने नंबर ऑफ पीसेस तैयार करने के बाद बना सकता हूँ हो सकता है, तो उससे आपको पता चलेगा तो आप टाइम उसको
पूरा प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे क्वालिटी शो होगा भले कंपनी से हमारा प्रोडक्ट सेलिंग बना तो उसमें करके आप करके सडनली फेलियर बता सकेगा क्या? सडनली फेलियर नहीं सर, सडनली फेलियर इसलिए नहीं कर रहा मशीन चल रहा है, कुछ चीज पास कर रहा है, वो बता सकेगा? नहीं, अगर टेम्परेचर के कारण अगर मशीन फेलियर हो रहा है तो आपको बता देता है, ठीक है। अब एक अचानक से जैसे आपका शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपको नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट वाला केस में सब ठीक रहता है, लेकिन जो चीप फंसने के बाद अगर कुछ है, अगर चीप को थोड़ा टाइम में फंसने लगता है तो उसका डाटा जो उसके पास आने लगता है तो वो आपको बीप करने लगता है। अगर आपको सेंसर लगा है चीप फंसेगा, अचानक से चीप फंसने के बाद थोड़ा सा हीट जनरेशन हुआ या कुछ ऐसा हुआ या आपको इनपुट ज़्यादा स्लो हो गया, आरपीएम स्लो हो गया तो आपको डाटा दे देगा, तो आप उसको रोक सकते हैं, इंसिडेंट को रोक सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं। लेकिन सडन फेलियर है जैसे शटडाउन हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट हो गया या अचानक से वाइब्रेशन वगैरह डेवलप कर गया तो वो आपको नहीं कर सकता। मशीन बंद करने के बाद नहीं क्या रहता है? नहीं, अगर सेंसर है तो आपको मशीन बंद कर देगा। जैसे आजकल जो सेंसर से करके आ गया है, ज़्यादा लाइट का फ्लक्चुएशन होगा तुरंत आपका वो सेंसर हमारे डाउन हो जाएगा। सिंपल एक सेफ्टी फीचर्स है कि अगर आपको फ्लक्चुएशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है मशीन में, बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गया है तो फिर आपको मशीन को बंद कर सकते हैं। क्या इंडिकेशन आने लगता है? सिंपल सा जो है आजकल एक ऐसा लाइट डेवलप कर दिया। सीएनसी मशीन में पहले से क्या मशीन को रोक करके इंडिकेशन दिखाना लगता है। अभी स्क्रीन पे आ गया है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन है उसको भी आ गया है, या फिर एक जो पूरा यहाँ पे असेंबली लाइन जो है उसके एक पूरा बेड पे पूरा मॉनिटर हो रहा है, पूरे लाइंस का मॉनिटर हो रहा है, कहाँ पे फॉल्ट है वहाँ पे हो रहा है। सिंपल से अगर आप लोग गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो एक तो लगाता है उसको कहते हैं कौन सा पार्ट इसका खराब है और डायरेक्ट उसी पार्ट से पहले पूरा खोल के फिर उसको पार्ट्स में डाल के चल रहा है कि नहीं, अभी आपका पूरा डिस्प्ले है सेंसर इक्विप कर दिया गया है, वो सेंसर को मॉनिटर से वो ECU से और ये स्कैन करके वो बता देगा। सिमुलेशन और एक्चुअल में कितना परसेंटेज की डिफरेंस है? अभी तो क्लेम किया था 80-25% तक है, एक जो सर आज डिस्कस किया था रत्नाकर सर के पेटेंट था उनका किसी का जो सिमुलेशन का पेटेंट लगा था, लेकिन वो जो इनपुट पैरामीटर दिए कि जैसे आपको पूरा मशीन करना है तो यहाँ से लेंथ के बराबर दे दिया और बीच में वाइब्रेशन एक्चुअल में वाइब्रेशन हुआ और तो फिर से नहीं बना, तो सिमुलेशन के डाटा को सिर्फ आप एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्चुअल नहीं हो सकता। तो एक्चुअल चीज वो एक्चुअल है कि आपको कह सकते हैं कि मतलब प्रेडिक्टिव है, भले क्या थे 50 सिलिकॉन बनाते लोग 50 को टेस्ट करते थे फिर उसको ऑप्टिमाइज करके निकालते थे। अब तो उसमें अगर कहीं मेरा सॉल्यूशन करके देखते हैं 80-25% हमारे पास आ जाता है, तो बाकी एक्चुअल वेरिएशन हमारे पास रहेगा। लेकिन जो सिमुलेशन जो है आइडियल कंडीशन में गाड़ी जब कहीं जाते हैं तो 80 किलोमीटर पर क्लेम करते हैं, नॉन रोड आता है तो 50-60 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आइडियल कंडीशन होता है और यहाँ पे ओनर प्लेट वाला हमारे चेंज होता है। तो सिमुलेशन डाटा को हम लोग फिनांस विजुअलाइजेशन ये इंप्रूव डिसीजन मेकिंग है। अगर आपको पहले से डाटा मिलता है कल क्या होने वाला है हमारी मशीन से आज हमको पता चलता है तो हम एक बहुत पहले उसको पूरा प्लान को सेटअप होने से पहले हम अपने डिसीजन कर सकते हैं कि हमको कल को स्टार्ट करना है, उसे एक्सेस कर सकता है कि हमको शटडाउन करना है, मेंटेनेंस के लिए भेजना है या फिर उसको प्रोडक्शन के लिए रेडी करना है। प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, जो एक्सीडेंट होता था तो मेंटेनेंस खास करके डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री में तो बहुत हद तक हमारा कम हो गया है डिजिटल टूल वगैरह आने से। डाटा इंटीग्रेशन है, कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन है और स्किल गैप है। इस कंडीशन में हमारा क्वालिटी कंट्रोल में रिजेक्ट होगा, ये बहुत हद तक हमको डिजिटल टूल से भी पता चल जाएगा। अगर 100 का लॉट बना है तो कितना हमारा खराब है, बन रहा है, स्किल गैप इसको हम लोग प्रेडिक्ट करके जो इसमें स्किल गैप क्या है, जैसे कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के पहले हम प्रेडिक्ट कर यहाँ पे स्किल गैप मतलब है कि अगर हम कोई भी अगर आप ऑपरेटर को भेज रहे हैं, अगर वो सिर्फ लेट मशीन चलाना जानता है और उसके पास जीपीएस इनपुट नॉलेज नहीं है, ये बाइट पर कोई गलती कर दिया तो प्रोडक्ट हमारा गलत बन गया। यहाँ पे क्या है, अगर आप उसे इनपुट दे रहे हैं थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो वो खुद कर लेता है। जैसे हम लोग जो लैपटॉप वगैरह में आता है कि वो को डायग्नोस करके टोटल को सॉर्ट आउट करके बहुत हद तक अपने आप को सॉर्ट आउट कर लेता है। अगर आपने डायमेंशन ड्राइंग अपने कैड में अच्छे से बना रखा है और कैड में ड्राइंग को जब आप इनपुट दे रहे थे वहाँ पे कुछ डायमेंशन आपका गलत हो गया, मीटर आ गया, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे आपको एक तरीके से ऑटोमेटिक एमएमए कन्वर्ट करके ऐसे को सिस्टम में बना देगा। तो ऐसे तरीके से जो प्रॉब्लम आ रहा था वो वहाँ पे यहाँ पे मिनिमाइज हो जा रहा है। इससे जो आपकी शॉर्टेज ऑफ स्किल प्रोफेशनल हो के इम्प्लीमेंट करने डिजिटल
जनरल इलेक्ट्रिक के लिए, सिविल्स के लिए और रोशन पिक्चर ट्रेडिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई